मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा कि जहां तक मुझे पता है मुंबई में 1140 से अधिक मस्जिदें हैं। इनमें से 135 मस्जिदों ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सुबह 5 बजे अजान करी। हम राज्य में शांति चाहते हैं। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आप केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जारी विवाद के बीच बुधवार को ये कहा गया कि मुंबई में 2400 मंदिर हैं, जिनमें से केवल 24 ने ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत प्राप्त करी है, जबकि 1140 मस्जिदों में से 950 को अधिकारियों के द्वारा लाउड स्पीकर का उपयोग करने की मंजूरी मिल गई। तो किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मंदिर वर्सेस मस्जिद का, ये साफ नजर आ रहा है। और किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार खुलेआम हिंदुओं का दमन कर रही है, ये आज सबको नजर आ चुका है, सब साफ हो चुका है। बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को जिस तरीके से धूमिल कर दिया वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार ने, वह दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। और आने वाले समय में इसकी जो पेनल्टी है वो भी, यानी अपने जो पाप कर्म है वो भी चुकाने पड़ेंगे वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को। एक अधिकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार मुंबई में केवल 1% मंदिरों ने ही अपने परिसरों में लाउड स्पीकर बजाने के लिए इजाजत मांगी है। इसके अलावा चर्च, गुरुद्वारों, बुद्ध विहारों और प्रार्थना घरों जैसे दूसरे पवित्र स्थलों द्वारा इस लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के आंकड़ों को पुलिस के द्वारा अभी एकत्रित किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक इन पूजा स्थलों के प्रबंधन को लाउड स्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेने के लिए कहा जाएगा। ये ध्यान देने योग्य है कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी द्वारा मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की मांग के बीच बुधवार की शाम को मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे के कार्यालय में बैठक करी गई थी। इस दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर चर्चा करी गई थी। अधिकारी के मुताबिक मंदिरों, मस्जिदों आदि पवित्र जगहों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत लाउड स्पीकर का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। बैठक में शामिल उपनगरीय मुंबई के खरदंडा मंदिर के ट्रस्टी चिंतामणि नेवेते ने कहा कि राजनेताओं को लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को चुनावों के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दादर में एक जैन मंदिर के सचिव ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर डेसिबल की सीमा 50 निर्धारित की गई है। उन्होंने दावा किया कि घरों में इस्तेमाल होने वाले मिक्सर और ग्राइंडर का शोर भी इससे अधिक होता है। इस मसले पर मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा कि जहां तक मुझे पता है मुंबई में 1140 से अधिक मस्जिदें हैं। इनमें से 135 मस्जिदों ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सुबह 5 बजे अजान करी। हम राज्य में शांति चाहते हैं। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आप केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मस्जिदों से सभी अवैध लाउड स्पीकरों को हटा दिया जाए। जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो शायद आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में स्थित 700 साल पुराने एक पवित्र पेड़ पर नग्न फोटोशूट कराने वाली एक मॉडल चर्चा में आ रही है। ये पेड़ बाली के बबाकन मंदिर में है, जो कि एक हिंदू मंदिर है। स्थानीय हिंदू लोग कई वर्षों से इस विशालकाय पेड़ को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए नेकेड फोटोशूट की वजह से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसकी वजह से इंडोनेशिया के बाली में लोग काफी गुस्से में हैं। आपको बता दें कि रशिया की योग इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम स्टार एलिना फजलीवा के नग्न फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल होने के बाद से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाली के रहने वाले एंटरप्रेन्योर नीलू जलांटिको की नज़र जब इस फोटो पर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना लोकल पुलिस को दी। नीलू ने कहा कि रूसी लड़की 700 साल पुराने जो वहाँ का पेड़ है उसके नीचे नग्न होकर फोटोशूट करा रही थी। नीलू ने यह भी बताया कि इमिग्रेशन अधिकारी उस रूसी योग इन्फ्लुएंसर को ट्रैक कर रहे हैं। अब अगर इंस्टाग्राम पर 17,000 से अधिक फॉलोअर्स वाली मशहूर योगा इन्फ्लुएंसर एलिना इस मामले में लोकल पॉर्न लॉ के तहत दोषी पाई जाती है तो उन्हें 6 साल तक की जेल या फिर करीब 52 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद से एलिना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस फोटो को डिलीट कर दिया है और इसके बाद वो पवित्र पेड़ के पास दोबारा गईं और वहां जाकर प्रार्थना करी। साथ ही सोशल मीडिया पर 4 मई को अपने कृत्य के लिए माफी मांगते हुए एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बाली और इंडोनेशिया के सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। एलिना आगे लिखती हैं, मैंने बस पेड़ के नीचे प्रार्थना करी और फिर सीधे पुलिस स्टेशन गई। मैंने उन्हें इस मामले के बारे में बताया और माफी मांग ली है। पुलिस प्रवक्ता रेनेफ्ली डियान केंड्रा ने बताया कि एलिना खुद अधिकारियों के पास पहुंची थी और केस में फिलहाल आगे की कार्रवाई करी जा रही है। अब जो बड़ी बात यह है वो ये है कि जिस तरीके से योग को अमेरिका ने योगा बना दिया
और एक योगा अलायंस नाम से एक संस्था खोली और पूरी दुनिया भर में कहीं भी अगर आपको योग में जॉब चाहिए, योग के फील्ड में आपका जैसे वीज़ा भी चाहिए योग टीचर के आधार पर, तो आपको योगा अलायंस से सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। अब ये योगा अलायंस क्या है? ये एक अमेरिका की बनाई हुई संस्था है जिन्होंने हमारे योग के ऊपर एक तरीके से पेटेंट ले लिया है, योग के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। अब यानी कि अगर आपने भारत के किसी संस्थान से योग सीखा है, यहाँ तक कि आपने इंडियन गवर्नमेंट के भी किसी इंस्टीट्यूशन से योग सीखा है, तो भी आपके योग जो प्रशिक्षण है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल अमेरिका के योगा अलायंस की ही वैल्यू है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशनल और कल्चरल वॉर है और इसके खिलाफ मैं समझता हूँ भारत के तमाम जो बड़े बड़े योग गुरु हैं और बहुत से ऐसे लोग जो योग के नाम पे करोड़ों अरबों हड़प रहे हैं और योग की सत्ता बनाकर बैठे हैं, उन लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाकर ये योग अलायंस को ध्वस्त करना चाहिए और एटलीस्ट भारत अपना खुद का एक योग अलायंस बनाए और वो योग अलायंस योगा अलायंस से बिल्कुल अलग हो, जहाँ भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए ताकि इस तरीके की अश्लील हरकतें योग के नाम पे ना करी जाएं और योग को योगा बनाने की कोशिश कतई ना करी जाए। योग योग था और योग ही रहे, वही काफ़ी है, क्योंकि योग का अर्थ है वैल्यू एडिशन और इस बात को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम योग को योगा के तौर पे करते रहेंगे और इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।